इस्लाम में रिश्तों का मकाम, शौहर और बाप। ये बहस अक्सर सुनने को मिलती है कि इस्लाम में किसका दर्जा बड़ा है, बाप का या शौहर का। कुछ शौहर अपनी बीवी से कहते हैं कि मेरा दर्जा तुम्हारे बाप से ज्यादा है, लेकिन इस्लाम की तालीमात को गहराई से समझे तो ये तुलना करना सही तरीका नहीं है। हर रिश्ते की अपनी अहमियत, जिस तरह शरीर के अंगों में तुलना नहीं की जा सकती कि आंख ज्यादा जरूरी है या कान, क्योंकि हर अंग का अपना काम और अपनी अहमियत है। ठीक वैसे ही एक औरत की जिंदगी में बाप का साया और शौहर का साथ, दोनों की अपनी रूहानी और समाजी अहमियत है। बाप का मकाम और अल्लाह की रजा। बाप वो अजीम हस्ती है जिसके बारे में इस्लाम सिखाता है कि बाप की खुशी में ही अल्लाह की खुशी छुपी है और उसकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। माँ बाप औलाद के लिए जन्नत के सबसे अहम दरवाजों में से एक है। एक बेटी के लिए उसका बाप ताउम्र इज्जत और पनाह का जरिया होता है। शौहर का मकाम और अजीम हक। दूसरी तरफ निकाह के बाद औरत की जिंदगी में शौहर का मकाम और उसकी जिम्मेदारियां बहुत बुलंद हो जाती हैं। हदीस में शौहर के हक की अहमियत को इस तरह बताया गया है कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना जायज होता तो औरत को अपने शौहर को सजदा करने का हुक्म दिया जाता। जो औरत अपनी नमाजों, रोजों और आबरू की हिफाजत के साथ अपने शौहर की जायज बातों में साथ देती है, उसे इख्तियार दिया जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। नतीजा हकीकत यह है कि बाप मोहब्बत और परवरिश की बुनियाद है तो शौहर वफा और साथ का साथी। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि बाप का सम्मान भी जरूरी है और शौहर का हक भी अपनी जगह अहम है। इन दोनों रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखना और दोनों का एहतराम करना ही मोमिन का सही रास्ता है।